नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमए इतिहास प्रथम सेमेस्टर इतिहास लेखन एवं उसकी अवधारणा के अध्याय 7 इतिहास का मानव शास्त्र से संबंध। इस अध्याय का हम करेंगे संपूर्ण विश्लेषण और कोशिश करेंगे इस अध्याय को समझने की, ताकि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम महत्वपूर्ण तैयारी कर सकें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में एक कोटेशन आपको दिखती है, जिसका उपयोग आप इस्तेमाल आंसर में भी कर सकते हैं। आप आंसर राइटिंग में जितनी अच्छी कोटेशन का यूज़ करेंगे, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आपका आंसर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। बस कोशिश करिए कि आप अच्छे शब्दों को अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कर सकें। इंसानों ने इस दुनिया में जो कुछ किया, सोचा, वह सब किताबों में सुरक्षित है। यह बात कहते हैं कार्नाइल। दोस्तों, हमारा जो भी इतिहास है, वो आज भी हमें हमारी किताबों में देखने को मिल जाता है। ज़रूरत है कि उसे पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं इतिहास और समाजशास्त्र में आपसी संबंध। उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों, यहाँ पर ये होवल कहते हैं, इतिहास और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, या फिर ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कौन? इतिहास और मानव। मानव शास्त्र इतिहास का ही प्रमुख अंग है। यह कहना उचित होगा कि मानव शास्त्र को इतिहास से पृथक नहीं किया जा सकता। इतिहास एवं मानव शास्त्र दोनों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव है। मानव इतिहास में जहाँ हम मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, वही मानव शास्त्र में हम मानव के उद्गम एवं विकास का अध्ययन करते हैं। परंतु मानव एवं उसकी संस्कृति का अध्ययन इतिहास तथा मानव शास्त्र दोनों का ही प्रमुख विषय है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जो मानव शास्त्र है, इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरस्तू ने। इसको हिंदी में कहते हैं नृतत्ववेदता यानी कि मानव शास्त्री, और इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को ही हिंदी में कहते हैं नृतत्ववेदता। इसीलिए कई बार आपको क्वेश्चन में अगर नृतत्ववेदता देखने को मिले तो समझिए यहाँ पर बात हो रही है मानव शास्त्र की। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरस्तू ने। 18वीं शताब्दी में जर्मन आदर्शवादी कांट ने 1789 में एंथ्रोपोलॉजी शीर्षक की एक पुस्तक लिखी, और यहाँ पर से एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत हुई। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी जो है 1800 इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक रही। उसके बाद 1822 ईस्वी में ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में इस शब्द को लिखा गया कि इसके क्या अर्थ होते हैं, इसको उसमें शामिल किया गया। अंग्रेजी भाषा में एंथ्रोपोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो मूल शब्दों से मानी गई, एंथ्रोपोस और लोगोस। दोस्तों, एंथ्रोपोस का अर्थ होता है मनुष्य और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। इस तरह होता है मनुष्य विज्ञान या मानव शास्त्र। एडवर्ड टेलर ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शिक्षक का स्तर दिया मानव शास्त्री के रूप में वर्ष 1884 में। एडवर्ड टेलर मानव शास्त्र के महान प्रणेताओं में से एक थे। सामान्य मानव शास्त्र का पहला पाठ्यक्रम वर्मांट यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में लागू किया गया। जरूरी नहीं है कि आप इसे आंसर में लिखें, लेकिन यह आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको याद हो जाता है तो लिखने में कोई भी बुराई नहीं है। इस तरह हमने समझने का प्रयास किया कि मानव शास्त्र किस तरह से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं कि ये मानव शास्त्र या फिर मानव विज्ञान, इसके जनक कौन है या फिर इसके पिता को किसे कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को मानव शास्त्र एवं इतिहास दोनों का ही पिता कहा जाता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं मानव शास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं। आपको परिभाषाएं भी लिखना होगा अगर आप सहसंबंध की बात करते हैं या फिर दोनों में अंतर की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होवल कहते हैं, मानव शास्त्र मानव एवं उसके संपूर्ण कार्यों का अध्ययन है।
होबल क्या कहते हैं, मानव शास्त्र जो है वह मानव और उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का अध्ययन करता है। यह कार्य मानव शास्त्र का है। वहीं फैज कहते हैं मानव शास्त्र मानव का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। फैज कहते हैं मानव शास्त्र मानव का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। वहीं हम इतिहास की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर कालिंगवुड का एक निश्चित कथन है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रामाणिक माना जाता है। इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। इनका एक और प्रसिद्ध कथन चलता है कि इतिहास विचारों का मानव मस्तिष्क के विचारों का अध्ययन है। इनका एक और कथन क्या चलता है, एक बार बुक में देखकर कंफर्म कर लीजिए। इनका एक और कथन चलता है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। साथ ही प्रोफेसर गुस्तावन कहते हैं इतिहास मानव जाति की शिखर चोटी है। इतिहास को मानव ज्ञान की शिखर चोटी किसने कहा, गुस्तावन ने। इस प्रकार ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनमें से आप एक एक परिभाषा याद कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि इतिहास जो है वह जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि जो मानव शास्त्र है वह केवल मानव के बारे में अध्ययन करता है। उसकी मनोदशा, उसकी मनोवृत्ति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसका जीवन, इसके बारे में मानव शास्त्र अध्ययन करता है। अब हम यहाँ पर आगे देखने की कोशिश करते हैं। मानव शास्त्र को होबल के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नानुसार है। पहला आता है शारीरिक मानव विज्ञान, जिसके तहत मनुष्य के उद्भव एवं आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के मनुष्यों के शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मनुष्य के शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है कि हम कैसे होमो सैपियंस बने और उससे पहले की हमारी अलग अलग प्रजातियाँ किस प्रकार थी। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा आता है सांस्कृतिक मानव विज्ञान, जिसके अंतर्गत मनुष्य के कार्यों व एवं समाज के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इतिहास की भांति ही सांस्कृतिक मानव शास्त्र का विस्तार क्षेत्र भी व्यापक है, जिसमें समाज व्यवस्था, कला, साहित्य, धर्म एवं अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर समाजशास्त्र के मानव शास्त्र के दो भाग बताए गए हैं। पहला है शारीरिक मानव विज्ञान और दूसरा है सांस्कृतिक मानव विज्ञान। शारीरिक मानव विज्ञान से शब्द से ही हमें लग रहा है कि शरीर के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से ही हमें समझ में आता है कि संस्कृति, मानव का रहन सहन, खान पान, उसकी सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं पर राल्फ पिंडिंगटन ने मानव शास्त्र को चार भागों में विभाजित किया है, चार शाखाओं में विभाजित किया है। पहला आता है शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा आता है प्रगतिहासिक पुरातत्व शास्त्र, तीसरा आता है सांस्कृतिक मानव शास्त्र और चौथा आता है सामाजिक मानव शास्त्र। पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। शारीरिक मानव शास्त्र इतिहास से स्वतंत्र भले ही हो, लेकिन एक शारीरिक नृतत्ववेदता का क्या मतलब होता है, मानव शास्त्री यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को प्रकृतिहासिक के बारे में कुछ ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वह जीवाश्म का अध्ययन नहीं कर पाएगा। और आदि मनुष्य के जीवाश्म का अध्ययन एक शारीरिक नृतत्ववेदता के लिए परम आवश्यक है। यहाँ पर रचनाकार या फिर लेखक कहना चाहता है कि जो इतिहासकार हो चाहे मानव शास्त्री हो, उसे यहाँ पर शारीरिक मानव शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये जानना है कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे तो हमें उनके शारीरिक विज्ञान के बारे में जानना होगा, और शारीरिक विज्ञान यहाँ मानव शास्त्र के अंतर्गत आता है। इस तरह इतिहास और मानव शास्त्र दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगला देखते हैं, पुरातत्व शास्त्र के द्वारा प्राचीन संस्कृतियों तथा आधुनिक सभ्यताओं की भूतकालीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इतिहास की तरह पुरातत्व शास्त्र मानव शास्त्र की भी प्रमुख कसौटी है। दोस्तों, इस प्रकार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि इतिहास व मानव शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास के बिना मानव शास्त्र का एवं मानव शास्त्र के बिना इतिहास का अध्ययन पूर्णतः को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इतिहास को मानव शास्त्र के साथ सहसंबंधित माना जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि किसी अन्य विषय की तुलना में मानव शास्त्र इतिहास से अधिक
घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित है। दोस्तों, जिस तरह पुरातत्व इस तरह से इतिहास में एक विषय के रूप में घुस गया है कि समझ में ही नहीं आता है कि पुरातत्व और इतिहास अलग अलग हैं, जबकि हमें लगता है कि दोनों एक ही विषय हैं। इसी तरह मानव शास्त्र और इतिहास भी एक दूसरे से इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है कि दोनों एक ही विषय हैं, जबकि दोनों अलग अलग विषय हैं। इस तरह मानव शास्त्र ना हो तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि प्रागैतिहासिक काल में मानव कैसा रहता था, कैसा जीवन जीता था। नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल हम नहीं जान पाएंगे कि मानव का व्यक्तिगत जीवन कैसा था। साथ ही सांस्कृतिक जीवन को जानने के लिए भी हमें मानव शास्त्र की सहायता लेनी होगी। इस तरह इतिहास पूर्ण नहीं है अगर उसके साथ मानव शास्त्र का मिश्रण नहीं है। अंत में वही एक बार फिर से विचार, इंसानों ने इस दुनिया में जो कुछ किया सोचा वह सब कुछ किताबों में सुरक्षित है, इसीलिए किताबों को पढ़िए। जाते जाते एक और प्रश्न हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, इतिहास और मानव शास्त्र में अंतर। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अगर बुक में है तो पढ़ना जरूरी है। दोनों विषयों के अध्ययन क्षेत्र। दोस्तों, दोनों विषयों के अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि इतिहास में मानव के जीवन से संबंधित घटनाओं को देखा जाता है। युद्ध हो या फिर साम्राज्य हो या फिर राजा महाराजा हो, इनके कार्यों को देखते हैं। जबकि मानव शास्त्र में व्यक्तिगत जीवन को देखा जाता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसके शारीरिक विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान के बारे में देखा जाता है। दूसरा बिंदु, जन्म से वर्तमान तक का मानव अध्ययन। दोस्तों, मानव शास्त्र में एक मानव के शारीरिक विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान का जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन हमें देखने को मिलता है। जबकि इतिहास में एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में ही हमें अध्ययन देखने को मिलता है। अगर वह व्यक्ति के जीवन की घटनाएं महत्वपूर्ण हैं तो ही उसे इतिहास में लिया जाता है, अन्यथा नहीं लिया जाता। तीसरा बिंदु देखिए, समूहों के अध्ययन पर बल। यहाँ पर मानव शास्त्र सांस्कृतिक मानव विज्ञान के रूप में समूहों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि इतिहास समूहों द्वारा घटित होने वाली घटनाओं पर बल देता है। चौथा बिंदु आता है सामाजिक अध्ययन पर बल। यहाँ पर मानव शास्त्र सामाजिक अध्ययन किस तरह से करेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन से मतलब सामाजिक रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक जीवन, इसी बारे में ज़्यादा फोकस करेगा। जबकि इतिहास युद्ध, संधि, साम्राज्य, अलग अलग प्रकार की बातों को लेकर सामाजिक अध्ययन करेगा। वहीं आखिरी बिंदु आता है संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन। जो मानव शास्त्र है वह संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन करता है। यह बात हमने पहले ही देख चुके हैं सांस्कृतिक मानव विज्ञान के रूप में। जबकि इतिहास न केवल संस्कृति का बल्कि मानव जीवन में होने वाली अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सामान्य परिचय आपको पहले भी पढ़ाया था और एक बार और जाते जाते आप पढ़ लीजिए। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्राकृतिक विज्ञानों का विकास आरंभ हुआ। प्राणी जगत के अन्य सदस्यों के साथ मनुष्य के भिन्न भिन्न समूहों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के प्रथम प्रयत्न इसी समय हुए। मनुष्य को प्रकृति का अंग मानकर अध्ययन करने के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में मानव विज्ञान का जन्म हुआ। इतिहास एवं मानव शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण हेरोडोटस को दोनों विषयों का जनक माना जाता है। नृतत्ववेदता शब्द अरस्तु द्वारा प्रथम बार गढ़ा गया। 18वीं शताब्दी के जर्मन आदर्शवादी कांट ने 1789 में एंथ्रोपोलॉजी शीर्षक की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मनुष्य की पशु उत्पत्ति को प्रस्तावित किया। 1822 में ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में इस शब्द का समावेश हुआ। अंग्रेजी भाषा में एंथ्रोपोलॉजी यानी नृतत्व यानी मानव शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो मूल शब्दों से मानी गई, जिनमें पहला ग्रंथोपॉस जिसका अर्थ होता है मनुष्य या मानव, और दूसरा होता है लॉगोस जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है विज्ञान। एडवर्ड टेलर पहले व्यक्ति थे जिन्हें
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षक का स्तर मिला। एक मानव शास्त्र शिक्षक के रूप में उन्हें 1884 में रखा गया या फिर उन्हें पद दिया गया। एडवर्ड टेलर मानव शास्त्र के महान प्रणेताओं में से एक रहे। सामान्य मानव शास्त्र का पहला पाठ्यक्रम बर्मांड यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम 1885 में लागू किया गया। दोस्तों, इस तरह इतिहास और मानव शास्त्र का संबंध यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, महान भारतीय दार्शनिक कहते हैं जिनका नाम है ओशो। दोस्तों, ओशो कहते हैं, आप किसी और के जैसा बनने का प्रयास ना करें, आप खुद में मास्टरपीस हैं, बस इसे जानने और समझने की ज़रूरत है। दूसरों की नकल करने से अच्छा है कि खुद पर मेहनत कीजिए और अपने आप को इस तरह बनाइए कि लोग आपकी नकल करने के लिए उतारू हो जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।